ठीक है साहब, डीएम साहब से मिलने आए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि बहुत लोगों के जिस पे कर्जा है, किसान क्रेडिट कार्ड का हो या किसी और उसका हो, किसान के ऊपर उनकी ज़मीन नीलामी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो वे किसान आए थे, उन किसानों को हम लेकर यहाँ पे आए और डीएम साहब से बातचीत करी। उन्होंने वो नीलामी प्रक्रिया रोकने की बात करी है और हमने कहा कि उनका सेटलमेंट करवाओ बैंकों से। किसानों को ज़मीन बेचने की परमिशन नहीं है। अगर वो 2 बीघे ज़मीन बेच के कर्जा तारना चाहता है तो पूरी ज़मीन बंधक रहती है, ज़मीन बेच नहीं सकता और उसकी पूरी ज़मीन नीलाम होती है। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। हमने भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंटों से भी संबंध में बातचीत करी। इसकी पूरी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। पूरी किसान की ज़मीन नीलाम ना हो। यही हाल हरियाणा में था तो उसमें हम 2 दिन पहले थे, यही दिक्कत वहाँ पाई। राजस्थान में हम गए तो एक किसान की ज़मीन 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ ज़मीन नीलाम करी। तो ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। यही हमारे यूपी में भी है। अलीगढ़ का मामला लगा लो या यहाँ का मुजफ्फरनगर का लगाओ। ये किसान है, वो कागज़ दिखाइए, एक किसान ले रहे तो इनकी 30 तारीख में नीलामी है इनकी। अब 30 तारीख में नीलामी होगी तो किसान तो बर्बाद होगा। तो यहाँ के प्रशासन से ये कहा कि आप ये प्रक्रिया है पूर्ण रूप से रोकने का काम करो आप। ये इसमें डेट ये दे रखी है, ये डेट है इसमें 30/4। भाई 30/4 में तो नीलामी होगी। इस तरह के लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि जो छुटवा लेंगे ज़मीनों को तो किसान तो बर्बाद होगा। किसान आत्महत्या की तरफ क्यों करा रहे कर्जा होगा किसान पे। फसलों के दाम तो मिलते नहीं तो किसान ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, क्रेडिट कार्ड दिए नहीं गए। तो आप मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि नीलामी प्रक्रिया बंद हो और किसानों से और बैंक का बैठ कर सेटलमेंट करवाओ जैसे इंडस्ट्रीज का होता है। तो क्या सब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अभी दिल्ली में एक हिंसा हुई है जिसमें उसके बाद वहाँ पे बुलडोजर चला देगा, क्या कहेंगे आप? अब दिल्ली में तो ट्रैक्टर भी चले थे। अभी हमें नु कही तो हमने दिल्ली में ट्रैक्टर चलाए। अभी तो पॉलिटिकल इशू है, वो जवाब देते रहेंगे तो एक आधा काम तो इन्हें पॉलिटिकल पार्टी को भी तो करने दो। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए, क्या डीएम साहब ने कहा कि इनको हम रोकते हैं और इनके सेटलमेंट पर उस पर बातचीत करते हैं। सर, राज्य सरकार से भी आप बात करेंगे? किसान बिल्कुल बात करेंगे इन सारे इशू पे। बड़ी बात है जब किसान लोन लेता है और पूरी जमीन एक्वायर होती है, नीलाम होती है। इसमें बातचीत हमारी 2-3 साल पहले भारत सरकार से हुई थी। बीच में कोरोना काल आया और फिर दिल्ली का आंदोलन चला तो जो प्रक्रिया थी वो इस संबंध में बातचीत फिर रुक गई। तो ये एक पॉलिसी मैटर है और ये पूरे देश का पॉलिसी मैटर है, ये सुलझना चाहिए। दिल्ली हिंसा पर एक समुदाय को टारगेट बना के बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? अरे क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल इशू भाई। ये तो वोट के मामले सारे, और कहाँ बुलडोजर चल रहे। वोट के मामले जहाँ से वोट मिलती हैं देश में उसी तरफ सरकारें काम करती हैं। नमाज को लेकर भी जगह जगह विवाद हो रहा है, लाउड स्पीकर लगवाने को लेकर। हाँ, तो लाउड स्पीकर तो भाई ज़्यादा आवाज़ करे तो ये तो सब जगह ही बंद होने चाहिए। एक गांव में लग रहा था, सुबह सुबह उधर आ रही नींद, बच्चों की पढ़ाई का टाइम, और वहाँ पर मंदिर पे ही बज रहा था तो हमने उसकी आवाज़ बंद करवाई और माइक मगा भाई इसको ऊपर को कर दो। तो डिस्टर्ब तो करता है। टारगेट एक मस्जिद को नहीं, सभी को टारगेट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ना मंदिर पे बजेगा ना उस पर बजेगा, कम आवाज़ में बजने चाहिए, ये कम उसमें स्पीड में। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कोई रात को 2 बजे काम कर रहा है, सोया, और 4 बजे शुरू हो गए तो भाई ये तो महात्मा, ये तो भाई इनका तो अपना काम है। लेकिन सरकार का फैसला सही है, ठीक है सर? अगर दोनों जगह पक्षपात न करे तो ठीक है। क्योंकि मथुरा में राम कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर था वहाँ पर लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं और आवाज़ बिल्कुल साइलेंट कर दी। वो अंदर साइलेंट होनी चाहिए, साइलेंट तो हो जानी चाहिए दोनों जगह से साइलेंट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। नफरत फैलने से भी रुक जाएगी। जैसे टीका साहब, जैसे शोभा यात्रा निकलते हैं, जगह जगह पथराव हो रहा है सामने, क्या किसको पथराव तो वही यही करे शोभा यात्रा वाले, दूसरा पथराव नहीं करता। ये जद करे ये वंकु जा क्यों जाए इसी मोबाइल में को। शोभा यात्रा तो दूसरी जगह को निकाल ले जहाँ पे पुष्प वर्षा हो। ये पथराव वाली जगह को जा क्यों रहे? जगह जगह से हाँ, आज तो अपने खेती किसानी की बात कर लो। ये तो पॉलिटिकल इशू है, वे कर लेंगे इस पर काम। तो कहाँ उड़ जा रहा हमें।